अब्दुल सलीम के पास से तुमने जो लैपटॉप हासिल किया था उसमें से कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिली है। मोर देन दैट, पाकिस्तान में जो हमारे एजेंट्स काम कर रहे हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें है। उसको कैसे पता चला सर? सलीम को जब तुमने पकड़ा उस वक्त रेड जैकेट में एक बंदा था जिसे तुमने शूट किया था, याद है ना तुम्हें? वो रॉ एनालिस्ट था। उसी इंफॉर्मेशन के लिए सलीम वहां गया था, बट वो इंफॉर्मेशन ISI तक पहुंचा या नहीं ये पता नहीं गया। अगर इंफॉर्मेशन गया होता तो हमारे लोग अब तक मारे जा चुके होते। ऐसा नहीं हुआ, मतलब इंफॉर्मेशन इज सेफ। कल सलीम को कोर्ट में सबमिट करने का ऑर्डर मिला है। इट्स टू डेंजरस सर। इस सीक्रेट के बारे में जानने वाला सलीम अकेला है। सलीम के पास जो है उसके अलावा उसके पास हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो डेंजरस है। वो उनको चाहिए, इसलिए उन लोगों ने सलीम को जिंदा छोड़ा हुआ है। सो पक्का सलीम को भगाने का प्लान किया जाएगा। कल जब सलीम को कोर्ट ले जाया जाएगा तब उसे भगाने की कोशिश की जाएगी, ऐसी न्यूज आई है। जब मालूम है कि डेंजरस है तो कोर्ट क्यों लेकर जा रहे हैं? अगर इन सब बातों से डर जाएंगे तो देश को कैसे बचाएंगे? किस रूट से लेकर जा रहे हो? रूट मैप ये है। तिहाड़ जेल से कोर्ट 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ट्रैफिक को कितना भी कंट्रोल किया जाए, कोर्ट पहुंचने में मिनिमम 20 मिनट लगते हैं। ये 20 मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तिहाड़ जेल में और कोर्ट के सराउंडिंग में हेवी सिक्योरिटी होगी, इसलिए वो लोग ऑन द वे ट्राई करेंगे। ऑन द वे हमें प्लान एग्जीक्यूट करना होगा। उसको बाहर मत लाइए सर, अगर बाहर ले आए तो बाद में पछताएंगे। आई हैव ऑर्डर्स टू फॉलो अर्जुन। इट्स अप टू यू टू डिसाइड सर। शहर के हर 200 मीटर पर एक पुलिस वाला होगा, हर जंक्शन का एक पैरामीटर होगा। उनको क्रॉस करके उसे ले जाना आसान नहीं है। हर इंडियंस के घर में बॉम्ब लगाना पड़ेगा। साला हंस। अगर मुझे कुछ हुआ तो इंडिया में आग लग जाएगी। लग जाएगी, लेकिन इंडिया में नहीं, कुरैशी के दिल में, पाकिस्तान कैंप में। साले Are you gonna mad?
तुमने क्या किया जानते हो तुम? वो जिंदा क्यों चाहिए था सर? वो कोई सच्चाई बताने वाला नहीं था। कुरैशी के खिलाफ भी कुछ नहीं बताता। अगर जिंदा रहता तो किसी होटल को कैप्चर करता, किसी एयरबस को हाईजैक करता। वो जिंदा रहता तो पब्लिक को प्रॉब्लम होता, और छूट जाता तो पाकिस्तान में हमारे एजेंट्स को प्रॉब्लम होता। होम मिनिस्टर को, मीडिया को, ह्यूमन राइट्स वालों को कन्विंस करना कितना मुश्किल होगा पता है तुम्हें? देश के सामने ये बहुत छोटा है। भागने की कोशिश करने वाले अब्दुल सलीम को, जिन्होंने उसे भगाने की कोशिश की, उनको आर्मी ने मारा है बोल दीजिए। कुरैशी के अलावा सब लोग खुश हो जाएंगे। फुल सिक्योरिटी के बीच में से अब्दुल सलीम को जेल से कोर्ट ले जा रहे थे। उस वक्त अटैक करने वाले टेररिस्ट और आर्मी के बीच जो फायरिंग हुई है उसमें अब्दुल सलीम और उसके साथी मारे गए हैं। अब आगे क्या करेंगे? एंजॉय योर टी। हेलो, अभी कहाँ हैं आप? सॉरी मैंने तुम्हें बताया नहीं, फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा हूँ। मुझे बिना बताए फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हो? अरे नए फ्रेंड्स नहीं, हमारे रामकृष्ण। अच्छा, रामकृष्ण के साथ हो? ओ, सारे दोस्त एक साथ बैठ के कहीं दारू पी रहे होंगे। आदि भी वही होगा। मुझे दे, मैं देखती हूँ। फोन कट कर दिया। हे अर्जुन, इसकी शादी हो गई है और एक लड़का भी है। इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। इन दोनों की अनगिनत गर्लफ्रेंड्स हैं। मैंने सब देखा है। अरे क्या तू What happens to you, man? मेरी कभी शादी नहीं होगी सर। लेकिन हमने तो शादी की है। सर हम दो जिंदगियां जी रहे हैं, एक सच्ची और एक झूठी। सुन लो, सच्ची किसी को बता नहीं सकते और झूठी सबको पता है। जो मुझ पर भरोसा करेगी उससे मैं झूठ नहीं बोल सकता। कम ऑन अर्जुन, जो लड़की विश्वास करेगी वो आएगी। उसे बताने की क्या जरूरत है? जो लड़की तुम्हें समझेगी वो विश्वास भी करेगी। उससे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। That's all, very simple. Why do you want to complicate it yourself? ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी सर? ढूंढोगे तो जरूर मिलेगी। Search for it. हमारा काम तो यही है ना। Enjoy. कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्या हुआ इसे? कुछ दिनों से बॉबी ना ठीक से खा रहा है, ना ठीक से सो रहा है। रात को चीख रहा है और सुबह छींक रहा है। रात को चीख रहा है मतलब? ओ, ऐसी आवाज? हाँ, एग्जैक्टली डॉक्टर। कभी कभी टांग उठाता है। मेरे आते ही डॉक्टर। मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ, तुम्हारे बारे में नहीं। चीखता है तब टांग उठाता है? होल नाइट डॉक्टर। हाँ? होल नाइट? हैं? दिखने में तो बहुत छोटा है लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग है। कोई मेडिसिन हो तो? मेडिसिन से काम नहीं चलेगा। उम्र हो गई है ना, स्त्री स्पर्श की चाहत है। मतलब जैसे हमारे लिए डेटिंग होती है वैसे ही डॉग्स के लिए मेटिंग की चाहत होती है। हाँ? अब करना क्या होगा डॉक्टर? इसके दो तरीके। पहला, स्त्री डॉग के साथ इसकी मेटिंग करवा दे, नहीं तो फसाक। फसाक? ये क्या होता है? ये जिस प्रजाति का है, स्त्री डॉग भी सेम प्रजाति की होनी चाहिए। अगर मामला दूसरी प्रजाति पर चला गया ना तो जान का खतरा हो सकता है। हाँ। रेयर ब्रीड। लेकिन इतने बड़े शहर में सेम प्रजाति की फीमेल डॉग कहाँ मिलेगी? ये तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। हमारी पप्पी को 500 देंगी तो वो एड्रेस बता देगी। पप्पी? पप्पी मतलब आप कुत्ता समझ रही हैं? हाँ। माय रिसेप्शनिस्ट। ओह, पप्पी। यस डॉक्टर। यस, जाइए जाइए। थैंक यू डॉक्टर। एड्रेस तो यही है ना? एड्रेस तो करेक्ट है। अब एक्सक्यूज मी, अरे आप? ये लोग यहाँ पर? ये आपका घर है? ऐसे ही समझे, आइए। Oh my God, come, nice place. Oh, so cute. बिल्कुल मेरी बॉबी की तरह है। Oh, baby. So cute. What's her name? पेको। वैसे मैं यहाँ आपके लिए नहीं, इसके लिए आई हूँ। एक्चुअली मेरे पास भी सेम ब्रीड मेल डॉग है, बॉबी। डॉक्टर ने इन दोनों की मीटिंग के लिए मुझे आपका एड्रेस दिया है। अगर काम नहीं होगा तो डॉक्टर ने कहा है कि कट कर देंगे। वैसे डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ना,
अगर हम अपना झगड़ा भूलकर इन दोनों की मीटिंग करवा दे तो? आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट आपको क्यों? इसको होना चाहिए। इसको इंटरेस्ट नहीं है। ये आपको कैसे मालूम? अभी आपने कहा ना, डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। रामकृष्ण जी, आज ड्राई डे है, अपने घर में कुछ बॉटल बची है क्या? हाँ? तुम यहाँ कैसे? तुम भी यहाँ? हाँ मैं। बेबी जरा साइड हट तो। तुम यहाँ कैसे? हमारा बॉबी रात भर चीखता रहता है। बस उसका गला दबा दो, बिल्कुल शांत हो जाएगा। अरे रे, कैसी बात कर रहे हो तुम? हाँ? अपनी पैको को मेरे बॉबी के साथ 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, बहुत अच्छा होगा। रे, ये क्या है रामकृष्ण जी? इनका दिल आता है तो ये हमारे साथ खेलती हैं, और इनके कुत्ते का दिल आ गया तो ये हमारी पैको के साथ। अरे ऐसी बात नहीं है। देखिए मैडम, मैं इसे अपनी कंपनी के लिए पाल रहा हूँ। इसकी मीटिंग करवाएंगे, इसके बच्चे पैदा करवाएंगे, ये सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए ऐसी बात नहीं है, अगर झगड़ा है तो हमारे बीच होना चाहिए, उसमें इनका क्या कसूर? अरे जाओ जाओ, आपसे इतनी बियर मंगवा कर हजम कर लिया और उसके बाद हमें धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया था, तब ये शराफत कहाँ थी? चलो निकलो यहाँ से। क्या है? अब तुम जरा ज्यादा ही बोल रहे हो। पूरे शहर में इस ब्रीड का कुत्ता सिर्फ तुम्हारी पास है क्या? इनको निकलने के लिए बोले यहाँ से, इतना भाव देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देख लूंगी। देख लेना, अभी निकलो। चलो जाओ, वैसे दिखाने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, और अभी फ्रेंड को फोन करके बोतल सेट करनी है हमें। गुड बॉय। एक एड्रेस का 500 देना होगा। आप खुद आएंगे तो 5000 मिलेगा। है 5000? ओके, थैंक यू। बॉबी, आ गई तुम्हारी स्नूपी, फ्रेश है। एज कितनी है? 3 मंथ्स। डॉक्टर, ये तो बहुत छोटी है, चाइल्ड अब्यूज्ड केस हो जाएगा। लेट्स गो। थैंक यू। क्या हुआ? बहुत ताड़िया, अब चलो। चलता। डॉक्टर कैसे हैं आप? गुड गुड। हाय हाय। ये देख, आ गई तेरी मेल डॉग। नोट पे मैंने एज मेंशन किया था, एक्चुअली मेल या फीमेल का जिक्र नहीं किया था। इस बार एडजस्ट कर लेते हैं। शी, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है डॉक्टर? अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके कर दिया है। ऐशु, क्या कहा ऐशु? जब जान पहचान हो जाती है तो मैं पूरा नाम लेकर नहीं बुलाता। और जब मेरी जान पहचान हो जाती है तो मैं फीस नहीं देती। ऐश्वर्या जी, क्या है? अब पूरे शहर में सिर्फ एक ही कुतिया बची है जो उसी गधे के पास है। पर वो मान ही नहीं रहा। इम्प्रेस कीजिए। कैसे? इधर आपका बॉबी और उधर उसकी कुतिया, दोनों में अगर साथ में इच्छा जागेगी तो। क्या मतलब? बिना दर्द के हैप्पी एंडिंग। किसको? आपके बॉबी को। और कोई रास्ता नहीं है क्या? ओनली वन। फंसा।